क्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आज फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में मैंने कहा, हिंदी सिनेमा जितना हीरो और हीरोइंस का है उतना ही है विलेंस का। विलेंस को जितनी नफरत मिलती है समझ लीजिए वो उनको मिलने वाला प्यार है। और आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में मैं लेकर आया हूं हिंदी सिनेमा के कुछ बेमिसाल हीरोज की बेमिसाल विलेंस की दास्तान, जिन्होंने हीरोज और हीरोइंस को दी टक्कर। चाहे वो डॉक्टर डैन हो, शाकाल, गब्बर, लायन, एक से बढ़कर एक विलेन हुए हैं। केसरिया विलायती हो या गोकुल पंडित, इन सब की बातें होंगी आज के इस कार्यक्रम में। यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अमजद खान जब फिल्म शोले में ये डायलॉग बोलते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। ये वो दौर था फिल्म शोले के आने का जब पर्दे की तरफ सिक्के उछाले जाते थे, यानी बेमिसाल दौर हिंदी सिनेमा का। और शोले तो खैर एक बहुत ही भव्य फिल्म थी जिसे आज तक लोगों का प्यार मिलता रहा है। आज का पहला सवाल, गब्बर के रोल के लिए अमजद खान से पहले एक कलाकार के नाम पर विचार किया जा रहा था। लगभग वो साइन हो चुके थे इस रोल के लिए, लेकिन उनका एक पहले से कमिटमेंट था जिसकी वजह से उनकी डेट्स खाली नहीं थी और नए कलाकार अमजद खान को मिला गब्बर सिंह का रोल। बताइए उस कलाकार का नाम क्या है? हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल विलेन जिसने आगे चलकर कई विलेनिश रोल किए और लोगों को डराया। अमजद खान से पहले गब्बर के रोल के लिए किस कलाकार के नाम पर विचार किया जा रहा था? यह है आज का पहला सवाल। facebook.com/vbs मुंबई, यहां पर आइए और लिखिए अपनी बातें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। यह भी बताते जाइए कि हिंदी सिनेमा में किस विलेन के रोल ने आपको सबसे ज्यादा डराया। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू
जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और महबूबा 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 महबूबा। राहुल देव बर्मन की आवाज में शोले फिल्म का ये गाना आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने हमारी फेसबुक पे पोस्ट पर जाकर जवाब दे दिए हैं और मुझे लगता है कि ये सही समय है कि सही जवाब बता दिया जाए, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हैं विलेन से जुड़े बहुत सारे सवाल, तो ज्यादा इंतजार न करवाया जाए। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल अमजद खान से पहले जिस अभिनेता को दिए जा रहा था वो थे डैनी, लेकिन वो फिरोज खान की धर्मात्मा शूट करने जा रहे थे और वो डेट्स उन्होंने वहां दे दी थी। इसलिए हुआ ये कि मन मारकर उन्हें वो रोल छोड़ना पड़ा और अमजद खान का करियर बन गया। अमजद खान ने बेमिसाल भूमिका निभाई शोले की और उनके डायलॉग आज सबकी जबान पर हैं, सबकी यानी एकदम सबकी। अब एक और डायलॉग, और आपको ये बताना है ये किस फिल्म का डायलॉग है। तुम लोग ठीक सोच रहे हो, हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। आपको पहचानना है ये किस फिल्म का डायलॉग है और ये कौन अभिनेता है। मेरे जहन में इस कैरेक्टर का नाम गूंजने लगा है। खैर, बहुत सारे बहुत प्यारे कमेंट्स, जिनमें से एक कमेंट ये है कि सबसे ज्यादा नफरत यानी कि प्यार विलेन CS दुबे से रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे जिले देवास का नाम बॉलीवुड में रोशन किया। CS दुबे यानी चंद्रशेखर दुबे, एक काइयां, खतरनाक, चालाक, बदमाश चेहरा। लेकिन ये पर्दे पर बहुत सारे अभिनेताओं से मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने जिंदगी भर विलेन के रोल किए, लेकिन वो अपनी असली जिंदगी में बहुत सॉफ्ट, बहुत शरीफ, बहुत प्यारे रहे हैं। भाई ये डायलॉग अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सुनवा दिया जाए ताकि आसानी रहे। सुनिए। तुम लोग ठीक सोच रहे हो, हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। कौन है वो कैरेक्टर जो लोगों को भूखे मगरमच्छ की खुराक बना देता था? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प सवालों से सजा है आज का कार्यक्रम। फिलहाल ये गाना सुनिए और अपने बचपन को याद कीजिए। अनुराधा कंचन और साथियों की आवाजें। दिन के 1:09 हुए हैं। सारा शहर इस चैनल को विविध भारती के नाम से जानता है। 1/2, 2/4, 1/2, 2/4। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बढ़ गया संसार। ला ला ला
हमारा सवाल एक डायलॉग से जुड़ा हुआ था जिसमें एक विलेन लोगों को मगरमच्छ की खुराक बना देना चाहता है। और बस कमेंट्स की हो गई बारिश, सब लोगों ने पहचान लिया कि ये विलेन कौन सा है। यानी इस विलेन को मिली है फिल्मी दुनिया में दर्शकों की जबरदस्त नफरत, ये यानी कि जबरदस्त प्यार। जवाब देने से पहले ये डायलॉग सुनिए जरा ध्यान से। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सवाल करेंगे कि ये अभिनेता कौन है। नहीं जी नहीं, ये अभिनेता तो आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन है, क्योंकि ये रोल इनकी पहचान बन चुका है। पर आपको ये बताना है कि जिस फिल्म का ये डायलॉग है उसके निर्देशक कौन थे और लायन के किरदार का असली नाम क्या था। ये भी बताते जाइएगा कि ये जो एक्टर हैं ये आपको कैसे लगते रहे हैं। एक जमाने में हीरो भी थे, बहुत सारे गाने इन पर फिल्माए गए थे। तो भाई बहुत मजा आएगा आपके कमेंट्स पढ़कर। लिखिएगा कालीचरण फिल्म के निर्देशक कौन। दूसरी बात ये कि लायन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम और इस किरदार का नाम क्या था। लायन का एक असली नाम था फिल्म में, ये जरूर बताइएगा। और अब बारी आ गई पिछले सवाल का जवाब देने की। ये था हमारा डायलॉग। तुम लोग ठीक सोच रहे हो। हर एक कुर्सी के लिए यहां एक बटन है जिसे दबाते ही आदमी इस भूखे मगरमच्छ की खुराक बन सकता है। मगरमच्छ की खुराक बनाने वाला ये विलेन था शाकाल। शाकाल शाकाल। कुलभूषण खरबंदा, फिल्म शान। सन 1980। भाई सवाल याद रखिएगा, लायन के किरदार का असली नाम फिल्म में क्या था, ये कौन से अभिनेता थे और फिल्म के निर्देशक। www.facebook.com/vbsmumbai। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ।
नाच ले झूम कर। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर। हर एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे। अरे हंसते हुए ऐसी शान से दीवाने जल जाएंगे। हर जलती शम्मा से मिलके गले परवाने जल जाएंगे। रह जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहाँ तुम कहाँ। और रह जाएगा यादों का धुआं, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत अपने दोस्त यूनुस खान के साथ। ये गाना आपने सुना फिल्म शान का, लेकिन हमारा सवाल एक डायलॉग से जुड़ा हुआ था। और वो डायलॉग था ये। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। हामिद अली खान थे ये, अजीत जिनका फिल्मी नाम था। फिल्म काली चरण, और लायन के कैरेक्टर का असली नाम था दीन दयाल। बहुत सारे लोगों ने इस बात के जवाब दिए। काली चरण फिल्म बनाई थी सुभाष घई ने। भाई कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें न किसी हीरो की, न किसी हीरोइन की, न किसी कॉमेडियन की, न म्यूजिक डायरेक्टर की। बातें उनकी जिन्हें लोग बहुत कोसते हैं, बातें उनकी जिन्हें पड़ती हैं बहुत गालियां, बातें उनकी जो लोगों की नफरत और गुस्से का शिकार होते हैं, और यही उनके लिए लोगों को मिला प्यार है, और इसी से वो होते हैं खुश। इस तरह मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या पूछा जा सकता है। फिल्म कौन सी थी और निर्देशक कौन थे? मोगेम्बो का रोल अमरीश पुरी ने किया। फिल्मी दुनिया के एक बेहद खूंखार खलनायक, ऐसे खलनायक जिन्होंने लोगों को बहुत डराया। बहुत सारे कमेंट्स हमारी फेसबुक पोस्ट पर आए हैं, और इनमें कुछ कमेंट्स मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पढ़ूं। अब कार्यक्रम की अपनी समय सीमा भी है, मेरा बस चले तो मैं सारे लोगों के कमेंट्स ही पढ़ दूं, पर कुछ कमेंट्स जो फिलहाल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। किसी ने लिखा है, प्राण का एक डायलॉग है, इतने बेसब्र क्यों होते हो ताऊ, सबके सब फांसी पर चढ़ जाएंगे। सरदार ने पुलिस वाले को जो दोस्त बना लिया है, जिस देश में गंगा बहती है का ये डायलॉग। प्राण की बातें आगे चलकर करेंगे।
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विलेन की बातें होंगी तो कुछ ऐसे अदाकार थे जैसे कि विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन, जिन्होंने पहले विलेन का किरदार निभाया। एक श्रोता लिखते हैं कि विलेन के जो किरदारों की लिस्ट बन रही है तो रामी रेड्डी का एक नाम जरूर जोड़ दिया जाए। फिल्म प्रतिबंध, जनरल चिकारा, नाना भाई, कुछ इस तरह का डायलॉग उन्होंने लिखा है। बहरहाल ये सबके अपने अपने अनुभव और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। बहुत सारे लोग कमाल के डायलॉग्स और वो सब लिख रहे हैं। जहां तक खलनायक की बात है तो गब्बर सिंह जी का डायलॉग हमें बहुत प्रभावित होता था। टेप में कैसेट डालकर चलाते थे और डर के मारे अकेले नहीं सुनते थे, तब सुनते थे जब 2-4 लोग साथ हों। बताइए भाई, कितनी गजब की बातें हैं ये कि लोग कैसेट में फिल्मों के डायलॉग सुनते रहे। हमने अभी मोगेम्बो खुश हुआ आपको सुनवाया और आपसे सवाल पूछा, फिल्म का नाम और निर्देशक का नाम, और तब तक ये गाना आज के इस कार्यक्रम में कोशिश यही है कि वो गाने हों जो विलेन के अड्डे पर होते हैं ढैंग टैंग करते हुए। मिस्टर इंडिया तो बहुत ही एंजॉयबल फिल्म है, मतलब बाकायदा तालियां बजाने वाली फिल्म, सीटी मारने वाली फिल्म। याद कीजिए किस तरह सतीश कौशिक गाते हैं, मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। या किशोर कुमार का वो गाना, जिंदगी की यही रीत है। और श्रीदेवी की शोख अदाएं, और अनिल कपूर के जलवे। कौन थे निर्देशक इस फिल्म के? Zum
रप चिकलक चिक चिकलक चिक। मोगेम्बो खुश हुआ। लीजिए भाई, मोगेम्बो तो खुश हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के जवाब आए और सभी पहचान गए कि निर्देशक का नाम क्या है। मिस्टर इंडिया शेखर कपूर ने बनाई थी, वही शेखर कपूर जिन्होंने मासूम भी बनाई थी और बैंडिट क्वीन भी। और आप सभी के इतने सारे जवाब और विलेंस के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर मोगेम्बो खुश हुआ। हम बहुत खुश हुए, मोगेम्बो तो बाद में खुश हुआ। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां पढ़ ली जाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिखे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं, दरअसल फिल्म इतिहास में इतने खलनायक हैं कि इनकी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी, जैसे मदन पुरी, अमरीश पुरी, डैनी, रंजीत, प्रेम चोपड़ा, प्राण, जीवन, जयंत, अजीत, केएन सिंह, शेख मुख्तार, N.A. अंसारी, सुधीर, रजा मुराद, आकाशदीप, कन्हैयालाल, प्रेमनाथ, अमजद खान, कबीर बेदी मुराद, राकेश पांडे। आपने एक बात महसूस की होगी कि कई खलनायक जिन्हें हम मात्र चेहरे से पहचानते हैं, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन उनके नाम याद नहीं रहते, जैसे तिवारी, हीरालाल, चंद्रशेखर, राजन हक्सर फखेरा। K.N. सिंह यानी कृष्ण निरंजन सिंह, हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि उनकी आंखों में अभिनय की अदाकारी कमाल थी और K.N. सिंह मेरे फेवरेट ऑल टाइम विलेन हैं। एक श्रोता लिखते हैं, उस जमाने के सभी विलेन पसंद हैं, प्रेम चोपड़ा, रंजीत मैकमोहन, अमरीश पुरी, अजीत, कुलभूषण खरबंदा, गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर और प्राण, जिन्होंने दिल में एक जगह बना ली है। आज भी अगर इनकी फिल्म घर में देखी जाए तो मेरी मां इन विलेंस को बहुत कोसती हैं। मोतीलाल जी, प्रेम चोपड़ा, जीवन, प्राण, मदन पुरी, अमरीश पुरी, रजा मुराद, कुलभूषण खरबंदा, ये सब के सब अभिनय में नायक हैं पर कहलाते खलनायक हैं। इनकी निजी जिंदगी प्रेम से भरी हुई है। मैं कोई और सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन अब जब बात प्रेम की आई है तो थोड़ा प्रेम बरसाया जाए। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बताइए जरा, इनका असली नाम भी प्रेम ही है और प्रेम चोपड़ा ही है। बड़े प्यारे शख्स हैं। विविध भारती पर हम इनसे आपकी मुलाकात करवा चुके हैं। अब इनके बारे में क्या पूछा जाए, बताइए। फिल्म का नाम पूछ लें। अब आप अब बोल दिया ना, अब आपने फिल्म का नाम कैसे पूछा जाए। इस फिल्म के संगीतकार कौन थे? जिस फिल्म का ये डायलॉग है उस फिल्म के संगीतकार कौन थे? यही है हमारा आज का अगला सवाल। और हां, फेसबुक पर अपने जवाब भेजिए, साथ में ये भी तो बताइए कि किस विलेन के किस रोल को आप सबसे ज्यादा नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें हिंदी सिनेमा के खूंखार, खतरनाक, भयानक और भयंकर खलनायकों की।
चाहो सोना चांदी, ना चाहो हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। घे रे सरबा प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है इनका, प्रेम चोपड़ा। हमने पूछा था इस फिल्म के संगीतकार कौन थे और बहुत 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 सारे लोगों ने जवाब दिए, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। यहां ये बात बहुत जरूरी है कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल पहली बार राज कपूर के लिए संगीत दे रहे थे और बहुत बड़ा चैलेंज था। फिल्म बॉबी के जरिए ऋषि कपूर और डिंपल लॉन्च किए जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को क्या खूब साबित किया है। एक और एक्टर हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत खूब तरीके से साबित किया था अपनी पहली ही फिल्म के जरिए। उसी से जुड़ा सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले जरा ये संवाद सुन लीजिए। डॉक्टर डैन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? जब ये कहते हैं तो आंखों में जैसे नफरत की ज्वाला भरी होती है, लेकिन इस एक्टर ने एक बहुत दमदार और बहुत ही परेशान किस्म के रोल के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म का नाम बताना है। डॉक्टर डैन का किरदार निभाने वाले इस अभिनेता ने किस फिल्म से अपना करियर शुरू किया था, यही हम आपसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर डैन का किरदार निभाने वाले अभिनेता की पहली फिल्म कौन सी थी? तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे।
इस गाने को सुनकर बहुत रोमांच होता है वाकई, और बहुत अच्छा लगता है। देश के प्रति अपार प्रेम से भरा हुआ गाना, और इस फिल्म के खलनायक थे अनुपम खेर। हमने आपसे पूछा था कि इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, और हमारे सभी गुणी और सुधी और ज्ञानी श्रोताओं ने जवाब दे दिया है। अनुपम खेर की पहली फिल्म थी सारांश, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। इस फिल्म में उन्होंने एक बुजुर्ग बीवी प्रधान की भूमिका निभाई थी। अब जरा अगला डायलॉग बहुत ध्यान से सुनना है आपको। तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण। कई बार ऐसा होता है जब हीरो बन जाते हैं विलन, एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, और वो भी कौन, हीरो इन अ नेगेटिव रोल। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत सारे एक्टर्स ने ऐसी परंपरा डाली है जहां हीरो नेगेटिव रोल में होता है। हमने आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनवाया। ये किरण कौन थी, कौन सी एक्ट्रेस थी जिन्होंने किरण की भूमिका निभाई थी, यही है हमारा अगला सवाल। ये जो डायलॉग हमने सुनवाया और ये जो गाना हम सुनवा रहे हैं, इसमें किरण कौन है, ये किस किरण का जिक्र हो रहा है, ये एक्ट्रेस कौन है? जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। फासले और कम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं। मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन
तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। भाई इतने बार किरण किरण हो गया, और हमने यही पूछा था कि इस फिल्म में, और जो संवाद हमने आपको सुनवाया था कक के किरण वाला, वो किरण कौन है, और बस सब लोगों ने जवाब दे दिया, ये किरण जूही चावला है। यश चोपड़ा की एक बेमिसाल फिल्म थी डर, जिसका गाना और शाहरुख खान ने नेगेटिव रोल हंगामा मचा दिया था उन्होंने। अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, आपको ये डायलॉग ध्यान से सुनना है। तुम्हारा ये गांव मांडवा हिंदुस्तान के नक्शे पर है ही नहीं, सामने बंबई शहर इतना नजदीक, मगर कानून के मार से बहुत दूर। आप उनके काले धंधे के लिए जगह बहुत अच्छा है। ये बताइए कि ये मांडवा की बात कौन कर रहा है? मांडवा। और इस विलेन का फिल्म में क्या नाम था? असली जिंदगी में नाम क्या था और फिल्म में नाम क्या था, और फिल्म कौन सी थी? मेरे हीरो, ये क्या करती? मेरे जानो, मुझे डर लगती है। मेरे बालम, तेरा भाई हमको मारती। तुझे सलाम। मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम। हीरो तो हमारे आप हैं जी, जो इतना सारा प्यार देते हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को। बस अपना फर्ज निभाया। क्या तू? सवाल पूछकर हमने भी फर्ज निभाया है, आपको बताना है अपना फर्ज निभाते हुए जवाब। ना बोलो। ये जो गाना बज रहा है और डायलॉग हमने आपको इसी फिल्म का सुनवाया, फिल्म का नाम, विलेन का नाम और किरदार का नाम। You are in love. हाँ, you are in love. We are in love. हमको थी खबर कोई यार मेड़ पर किसको था पता, किसको थी खबर, मिया में कोई
इस लिफाफे में एक प्रेम पत्र था, प्रेम पत्र था। आज पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, उसको खोल कर दिया ने कोई जगह। तुम्हारा ये गांव मांडवा हिंदुस्तान के नक्शे पर है ही नहीं। सामने बंबई शहर इतना नजदीक, मगर कानून के मार से बहुत दूर। आप उनके काले धंधे के लिए ये जगह बहुत अच्छा है। हाँ, हमने पूछा था कि ये कौन अभिनेता हैं और इस फिल्म में उन्होंने कौन सा किरदार निभाया था। किरदार का नाम कांचा चीना। फिल्म अग्निपथ। अभिनेता डैनी डेंगजोंगपा। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने बहुत नफरत यानी बहुत प्यार कमाया है। और फटाफट अगला सवाल। अब बिल्कुल हम कार्यक्रम के अंत के लिए 8-9 मिनट की दूरी पर हैं। एक गाना बज रहा है। इस फिल्म में विलेन बोलता है बैड मैन। आपको बताना है वो अभिनेता कौन थे और इस फिल्म में उस किरदार का नाम क्या था। ये जो गाना बज रहा है, इस फिल्म का विलेन बार बार बोलता है बैड मैन। कौन था वो अभिनेता, किरदार कौन सा था? सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। बोल के हर माल बेचो कम तोल के रे बाबा, कम तोल के, कम तोल के। तुम अपनी खाली जेबे भरो जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। ये गाना आपने सुना और इससे जुड़ा हुआ हमारा सवाल ये था कि इस फिल्म में एक विलेन थे जो जिनका तकिया कलाम था बैड मैन। कौन थे वो? और सब लोगों ने पहचान लिया। गुलशन ग्रोवर। किरदार का नाम था केसरिया विलायती। सुभाष घई की फिल्म राम लखन। भाई लगभग कार्यक्रम के अंत तक तो हम आ गए। आप लोगों ने बहुत 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 प्यार बरसाया। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन एक विलेन का जिक्र ना हो जो फिल्म संसार के एक बेमिसाल विलेन रहे हैं, जिन्हें लोगों का बहुत प्यार और नफरत मिली है, तो जरा अगले सवाल के बारे में ध्यान से सुनिए। ये गाना सुनना है और बताना है इस फिल्म में विलेन का किरदार किस अभिनेता ने निभाया और उस किरदार का नाम क्या था। किरदार और अभिनेता का नाम
हिंदी सिनेमा के एक बेमिसाल विलेन को हमारा सलाम। ये गाना सुनकर पहचानना है इस फिल्म के विलेन कौन थे और उनके किरदार का नाम क्या था। www.facebook.com/vbsmobile। गाड़ी हमारी जाए, भर भर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। ओ देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनों वाले घूंघट से ना झांक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनों वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाश चुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डटिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया, मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां, बलमा मिल गई तो से अखियां। तो रपटन मोर सर सर कांपे, धड़कन लागी छतियां, रामा धड़कन लागी छतियां। तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग कटे नाक रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सोने सब लोग कटे नाक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मदर इंडिया फिल्म थी। शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल नौशाद की तर्ज थी। हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम, ये भी पूछा था कि विलेन कौन थे और फिल्म में उनका किरदार क्या था, और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। इस विलेन को हम कर रहे हैं सलाम। हिंदी सिनेमा के एक लेजेंड विलेन कन्हैया लाल, फिल्म में उनका किरदार का नाम था सुखी लाला। आज के इस कार्यक्रम में हमने हिंदी सिनेमा के उन बेमिसाल अभिनेताओं को सलाम किया जो विलेन के रोल निभाते रहे। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोगेम्बो खुश हुआ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इन सभी बेमिसाल अभिनेताओं को हमारा सलाम। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम अपने दोस्त यूनुस खान के साथ। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।